हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारे चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई भी लिंकेज नहीं है। लेकिन आप एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो को देख सकते हैं, और इन दोनों एक्सरसाइज में आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो आप हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और आपके लिए नल सेट्स, ठीक है, तो मैंने सारे बेसिक्स उसमें कवर किए हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो जितने भी बेसिक्स हैं वो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में देखने को मिलेंगे। तो आप अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप सेट का कॉन्सेप्ट लेक्चर देख लीजिए। लेकिन आप इस लेक्चर को अभी छोड़िए मत, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा और आपने नहीं पढ़ा हुआ मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो यहाँ पर आपको नल सेट के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको नल सेट पता होना चाहिए। तो मैं आपको नल सेट के बारे में बताता हूँ। तो आप देखिए नल सेट किसे कहते हैं। नल सेट के हमारे 2 अदर नेम्स भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एम्प्टी सेट और हम कहते हैं वॉइड सेट्स, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट सब एक ही है। जी हाँ, इनकी प्रॉपर्टी सेम है और ये एक ही नाम है। और नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही हैं। अब इन्हें डिनोट क्या करते हैं, सिंबल इनका क्या होता है। तो नल सेट का सिंबल होता है फाई। अब कहते किसे हैं नल सेट। नल सेट से आपको इतना अंदाजा नहीं, कहते नहीं है आप बिल्कुल नल हो, मतलब आपको कुछ नहीं आता है। एम्प्टी मतलब अगर आपसे कोई कहे ये बकेट एम्प्टी है, मतलब वो खाली है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। वॉइड किसे कहते हैं। वॉइड अगर आप नहीं जानते तो जो बीच में ब्रेक के बीच में जो स्पेसेस होता है, खाली स्पेसेस होता है, ठीक है, जो हमारी ब्रेक्स होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ ये हमारी ब्रेक है, ठीक है, दीवार में जो हमारी वाल में ब्रेक होती हैं, जो बिल्कुल एडजेसेंट ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइंट होती हैं, उनके बीच में थोड़ी सी एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, वो फिल करी हुई होती हैं, उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं तीनों ही चीज़ों का मतलब क्या है, खाली, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो नल सेट हमारे क्या होते हैं। नल सेट को अगर हम डिफाइन करें तो द टाइप ऑफ सेट, द टाइप ऑफ सेट, द टाइप ऑफ सेट विच हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, विच हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल, मतलब उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, विच हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नल सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक समझ गए होंगे नल सेट का। नल सेट हमारा वही सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, जीरो एलिमेंट हो। और नल सेट को हम डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कोई भी सेट जब हम लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फाई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो दो तरीके से ये डिनोट किया जाता है, कहीं पर आपको फाई ही लिखा हुआ मिलेगा केवल, या कहीं पर आपको कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। कुछ भी क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, सेट के। और आपको पता है नल सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है या कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नल सेट कैसे कहते हैं। तो चलिए इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं और आपके फिर समझ में आया नल सेट कैसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लिखा है, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन आगे क्या लिखा है, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और जबकि आप जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स आर दोज टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उन्हीं को तो हम कहेंगे ऑड नेचुरल नंबर। और जबकि हमारे जो डिविजिबल बाई 2 होंगे
वो कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? वो होते हैं हमारे इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस केस में आप क्या समझ सकते हैं? इस केस में हमारा होगा 5, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट की कैटेगरी को ये फॉलो करता। और अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इवन प्राइम नंबर्स में हमारा केवल वन डे नंबर आता है, वो होता है 2। तो यहाँ पर आपको बताना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन नंबर्स को आप जानते हैं, इवन नंबर्स आर दोस टाइप ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड द प्राइम नंबर्स आर दोस टाइप ऑफ नंबर्स विच हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इट्ससेल्फ, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं हमारा जो इवन प्राइम नंबर होता है वो ओनली 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया। अगर हम इस सेट का नेम दे दें बी, ठीक है। और तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर b इक्वल टू 2 है, ठीक है। मतलब इस सेट के पास सिंगल एलिमेंट है। क्या है? सिंगल एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या एम्प्टी सेट का एग्जांपल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नल सेट में हमारे 0 एलिमेंट होते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। हमने नल सेट की आपको डेफिनेशन शुरू में ही बताई थी। द टाइप ऑफ सेट विच हैविंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड नल सेट। तो सिंगल एलिमेंट है। तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट लेक्चर में। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके। सिंगल एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे? नो नल सेट। मतलब हमारा सेट होगा ही नहीं, नल सेट नहीं होगा। सिंगलटन सेट तो होगा लेकिन एम्प्टी सेट का एग्जांपल हम नहीं कह सकते। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। अब आप एक बात बताइए कि x हमारा क्या है? x हमारा एक सिंगल नंबर होगा, ठीक है। x हमारा क्या होगा? एक सिंगल नंबर होगा। अब आप ये बताइए कि किसी भी नंबर के लिए क्या डबल पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? दो पॉसिबिलिटी, दो संभावनाएं एक साथ संभव हो सकती हैं, और वो भी ऐसी संभावनाएं जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। x की वैल्यू एक तरफ तो लेस देन 5 हो। अगर हमें केवल x की वैल्यू लेस देन 5 हो तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और हम सेट बनाकर कह सकते हैं कि ये हमारा सेट हो गया। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 9 और अप टू कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? x द सेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर, वो भी x से लेस हो और x से ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज इन्होंने दी हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7 इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर वो अलग अलग कंडीशन कहते कि अलग अलग आपको सेट बनाना है तो हम बना भी देते, लेकिन उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने को कहा है कि x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो ये हमारा नॉट एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? नॉट एम्प्टी सेट होगा। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या है? बाई हमारे एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आप देखिए पैरेलल लाइंस आप जानते हैं ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। अब आप ये बताइए ये पैरेलल लाइंस हमारी साइमल्टेनियसली क्या हो रही हैं? आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। लाइंस हमारी ऐसे ही तो डिनोट करते हैं लाइंस को, मतलब ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक फॉरवर्ड की जा सकती हैं। और ये भी हमारी क्या की जा सकती है? दूसरी पैरेलल लाइंस हमारी दो लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी तक बिना एक दूसरे को क्रॉस किए हुए इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं मैंने, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर मैं इस लाइन का नाम ए दे दूं और इस लाइन का नाम बी दे दूं
तो अब आप देखिए ये लाइनें अपने आपस में बढ़ती चली जाएंगी, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस करेंगी तो कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, तो आपको पता है अगर क्रॉस कर जाती हैं तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाती हैं और कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता है। तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स में तो कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं आपको लेकर दिख रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, नो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें कॉमन पॉइंट का कोई सेट नहीं मिला, कोई भी कॉमन पॉइंट का सेट नहीं है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया या नल सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फाइनाइट के एग्जांपल हैं और इनफाइनाइट के एग्जांपल हैं। तो अगर आपको फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स नहीं पता है तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स का। तो फाइनाइट सेट्स हमारे वो सेट्स होते हैं जिसमें हमारे फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब जिनकी काउंटिंग हमारी इजीली हो जाती है। ठीक है, काउंटिंग हमारी इजीली हो जाती है, पॉसिबल होती है जिनकी काउंटिंग। ठीक है, जिनकी काउंटिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है, उन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग फिक्स होती है। ठीक है, एक एक्यूरेट नंबर होता है, क्या होता है, एक एक्यूरेट नंबर होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इनफाइनाइट सेट्स की बात करूं तो इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब आपको पता है इन्फिनिटी को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी, वो क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, और क्या होगी, नॉट फिक्स होगी। ठीक है, नॉट फिक्स होगी। ये आपके 3 डिफरेंस हैं। इन 3 डिफरेंसेस को आप माइंड में रिमेंबर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट्स। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ पे एक्यूरेट नंबर है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट एक्यूरेसी होगी, नो एक्यूरेसी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक्यूरेसी की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी काउंटिंग इस तरीके से आ रहा है 1 2 3, 3 डॉट आया है। 3 डॉट का मतलब हमारा क्या होता है, 3 डॉट का मतलब अगर आप नहीं जानते हो, अगर किसी भी एलिमेंट के आगे 3 डॉट लग जाता है तो उसका मतलब डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी। ये जो 3 डॉट जा रहे हैं वो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी 3 डॉट लगे होंगे तो आप समझ जाइए ये 3 डॉट इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं। वो हो सकता है आपको पेपर में इन्फिनिटी का साइन इस तरीके से नहीं लगाएं, तो आपको ये अपने कॉमन सेंस से लगाना है कि जो 3 डॉट हैं वो इन्फिनिटी को शो करते हैं। और फाइनाइट सेट हमारे इस तरीके से होंगे जिसमें कोई भी 3 डॉट्स नहीं होगा। इस तरीके से अगर आपको दिया है और उनकी काउंटिंग इजीली आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है हमारे, तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गए, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए, तो नंबर ऑफ सेट्स इन ए कितने हो गए, 6। यहाँ पर काउंटिंग क्या होगी, हमारी पॉसिबल है। ठीक है, फिक्स है और एक्यूरेट है। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि आप 1 2 3 4 कहाँ तक गिनेंगे, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पर आप इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। काउंट करके देखिए, 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 1 अरब, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेट को क्या कहेंगे, इन्फिनाइट सेट्स कहेंगे। किसी भी सेट का नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जितने भी आप सोच सकते हैं सेट, वो वेल डिफाइंड तो हैं लेकिन उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। उन्हें आप टिल एंड तक काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिन्हें हम टिल एंड तक काउंट नहीं कर सकते वो हमारे इन्फिनाइट सेट होते हैं। और अगर हम टिल एंड तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लग जाए, अब मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। अगर रेस्ट्रिक्शन लग गई तो काउंटिंग हमारी पॉसिबल हो गई, इजी हो गई, फिक्स हो गई, एक्यूरेट हो गई। ठीक है, तो उस केस में फाइनाइट सेट हो जाएगा। और जहाँ पर हमारी काउंटिंग में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अप टू इन्फिनिटी जा रही है, तो वहाँ पर इन्फिनाइट सेट्स होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को एनसीईआरटी के। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आपको मंथ्स ऑफ अ ईयर के क्या बताने हैं, सेट। अब मैं यहाँ पर
आपको फुल नेम नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर फर्स्ट लेटर का इनिशियल लिखूंगा, ठीक है। मंथ का जनवरी का जे लिख दे रहा हूँ, फरवरी का एफ, मार्च का एम, अप्रैल का ए, मई का एम ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम लिखा हुआ है। जून का फिर मैं जे यू लिख दे रहा हूँ, जुलाई का जे यू एल वाई लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जे के 3 हो गए। अगस्त का ए यू लिख दे रहा हूँ, सितंबर का एस ई, अक्टूबर का ओ, नवंबर का एन और दिसंबर का डी ई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कितने नेम लिखे हैं, आपको पता ही है एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। भाई मैंने यहाँ पर 12 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ बाई का सेट, ठीक है, बाई सेट का नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ईयर के मैंने यहाँ पर मंथ लिखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाई, ठीक है, तो कितने हो गए इसमें 12 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए 12 हो गए। ये यहाँ पर फाइनाइट सेट होगा नहीं होगा, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, काउंटिंग हमारी पॉसिबल हो, काउंटिंग यहाँ पर पॉसिबल हुई, हमारी इजीली पॉसिबल हुई, आपने इजीली काउंट कर लिया, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से, यहाँ पर काउंटिंग हमारी फिक्स भी है, यहाँ पर काउंटिंग हमारी एक्यूरेट नंबर भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी कंडीशंस। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 डॉट है, मैंने आपको बताया था जहाँ भी 3 डॉट हो वो क्या होता है, इन्फिनिटी को शो करता है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी को शो करता है। यहाँ पर काउंटिंग हमारी रुक नहीं रही है, 1 2 3 के बाद अप टू जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है काउंटिंग में, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटिंग हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है, हमारी नॉट फिक्स है और नॉट एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, इन्फिनाइट सेट हो गया, ये क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर इन्फिनिटी तक काउंटिंग जाए उसे आप कहेंगे इन्फिनाइट सेट। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए 1 2 3, ये जो यहाँ पर 3 डॉट है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब यहाँ पर 4 से लेकर 98 तक आएगा और आगे काउंटिंग हमारी टिल एंड क्या हो गई, रुक गई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर काउंटिंग रुक जाए हमारी कहीं पर भी तो वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब आप देखिए 1 से स्टार्ट हो गए, काउंटिंग हमारी 100 पर स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट होगा और इजीली आप इसे काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है सीधा सीधा 1 से लेकर 100 तक है और वहाँ पर इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, तो 1 से लेकर 100 तक इजीली यहाँ पर कितने हो गए बताइए। अगर मैं सी नाम दे दूँ इस सेट को तो 100 एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए 100, ठीक है। तो इजीली हमने इसे काउंट कर लिया, काउंटिंग हमारी पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आपको ग्रेटर देन 100 के बताने हैं, तो क्या होगा, अगर मैं इसे डी नाम दे दूँ इस सेट को तो 101 102 103 अप टू कहाँ तक जा रही है, काउंटिंग इन्होंने फिक्स नहीं की है कि लेस देन 1000 हो, अप टू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, हमारी काउंटिंग फिक्स नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, पॉसिबल नहीं है काउंटिंग, ठीक है, टिल एंड तक पॉसिबल नहीं है और अप टू इन्फिनिटी आ रही है। तो इन्फिनाइट सेट हमारा क्या होगा, जहाँ पे काउंटिंग हमारी इन्फिनिटी तक जाए वो हमारे इन्फिनाइट सेट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यहाँ पर हमारी क्या है, काउंटिंग फिक्स है। अब आपको पता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, इन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपके क्या होंगे 2 3 5, ठीक है, और आपके क्या होंगे 7, ठीक है, अप टू आप 99 तक लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा 97 आ जाएगा लास्ट में, आप इसे लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक फाइनाइट काउंटिंग है, क्या है, फाइनाइट काउंटिंग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा, इसकी काउंटिंग इजीली पॉसिबल है, ठीक है। टिल एंड मैंने आपको क्या कहा था, काउंटिंग कहीं पर तो रुके, कहीं पर तो रुके काउंटिंग, यहाँ पर 97 पर आपकी काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली काउंटेबल है, एक्यूरेसी है हमारी, ठीक है। तो इसे हम फाइनाइट सेट्स कहेंगे। आइए हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज
फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सेकंड क्वेश्चन से आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट का, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको ऐसा सेट बताना है लाइन का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो अब मैं आपके सामने ये ड्रा करके थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन दे देता हूँ क्वेश्चन का। इन्होंने ये कहा है आपको सेट बताना है लाइंस का जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, इतना तो आपको पता ही होगा 11th स्टैंडर्ड के यहाँ। और ये हमारी बाई एक्सिस होती है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑरिजिन, जिसे हम 0 0 से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो अब इसमें आपको क्या बताना है, सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी, और अप टू इन्फिनिटी तक कितनी भी ड्रा कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आप आई एक्सिस को भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को कितना भी आप पैरेलल इसके ड्रा कर सकते हैं। आप देखिए मैं कितने भी ड्रा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, ये हो गई हमारी इन्फिनिटी लाइंस, ठीक है, इन्फिनाइट लाइंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर काउंटिंग हमारी फिक्स नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, यहाँ पर काउंटिंग हमारी एंड ही नहीं हो रही है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, इस केस में आप कहेंगे ये हमारा कैसा सेट है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। ये हमारा कैसा सेट है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। इसे हम कहेंगे इन्फिनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग एंड नहीं हो रही है, एक्यूरेसी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको पता है लेटर्स बताने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आपको पता ही है 26 लेटर्स होते हैं, ये तो आपको शुरू से पता होगा। तो इसकी हम क्या कहेंगे, बी अगर हम इसे सेट कहते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग क्या होगी हमारी, इजीली पॉसिबल है, एक्यूरेसी है और फाइनाइट है, और एंडिंग भी हो रही है काउंटिंग की, ठीक है। तो इस केस में इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट, इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो अब आप यहाँ पर क्या बताना है, आपको ऐसे नंबर्स का सेट बताना है जो मल्टीपल हो 5 के, ठीक है। तो मल्टीपल आप जानते ही होंगे, 5 की मल्टीप्लाई आप 1 टू इन्फिनिटी से कर दीजिए, मतलब 5 के टेबल में जो है दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, दीज आर सेट टू बी द मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जो 5 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो जाए, भाग उनका भाग हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 टू इन्फिनिटी से कर दीजिए, वो सारे आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल्स मिलेंगे। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से करेंगे फिर 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे 15 और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो अगर हम किसी की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काउंटिंग हमारी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, एक्यूरेसी है नहीं, काउंटिंग की एंडिंग हो नहीं गई है, इन्फिनिटी तक काउंटिंग जा रही है, ठीक है। और जहाँ पे काउंटिंग इन्फिनिटी तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। आप गिन सकते हैं क्या मल्टीपल, आप किसी भी नंबर के मल्टीपल नहीं लिख सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। अगर मैं कह दूं सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 15, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगी। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप उस केस में इन्फिनाइट सेट ही लिखेंगे, अगर आपके सामने मल्टीपल आता है तो, ये आप रिमेंबर रखेंगे। और अगर आपके सामने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे उन्होंने कह दिया सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 10, तो आप क्या कहेंगे, लेस देन 10 क्या होगा, ओनली 1 एंड 1 विच इज़ द 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, काउंटिंग फिक्स हो गई, आपको फाइनाइट सेट पता लग गया, ठीक है। और अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उस केस में इन्फिनिटी जा रही है काउंटिंग, तो इस केस में इन्फिनाइट सेट होगा। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आपको बताना है कितने एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये तो इन्फिनाइट है क्योंकि हम काउंट कर ही नहीं सकते, इसकी काउंटिंग क्रिटिकल तो है, टिपिकल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जब आंकड़े हमारे पास सामने आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि लाइन हमारी
इसकी इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ये लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें सब पता लग जाता है। तो आंकड़े इनके जुटाना मुश्किल है, लेकिन इनके आंकड़े इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनका जो स्टैटिस्टिकल है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन है, वो सब काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। अब आपको पता नहीं है पॉपुलेशन हमारे इंडिया की कितनी है, 133 करोड़ है, जबकि पॉपुलेशन काउंट करना कितना टिपिकल है, लेकिन हमने काउंट तो कर ली। तो उस केस में जहाँ पे हमारी काउंटिंग क्रिटिकल हो, टिपिकल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन काउंटिंग हम कर सकें, तो उस केस में क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब आप देखिए यहाँ पर ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारे 0 0 है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये आपको पता ही होगा। तो अब आप सर्कल पास कराइए यहाँ से ओरिजिन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब टच होना चाहिए ओरिजिन से, ठीक है। कितने भी सर्कल मैं यहाँ पर छोटे बड़े बना सकता हूँ, ठीक है, आप भी खुद से ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कितने भी सर्कल मैं ड्रा कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे भी काउंटिंग हमारी स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। इन्फिनिटी तक, इन्फिनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इन्फिनाइट सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं हम जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी काउंटिंग हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी इजीली। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम इन्फिनाइट सेट क्या कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी मतलब इक्वल सेट, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसको डीपली लर्न करना है, समझना है, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे सेट के कॉन्सेप्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इक्वल सेट्स हमारे वो सेट्स होते हैं जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं दो सेट लूँ तो उनमें सेम एलिमेंट्स हों। सेकंड नंबर हमारी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने ए सेट लेता हूँ तो उसमें लिखा गया है 2 4 6, तो बी सेट पे भी हमारे 2 4 6 ही होने चाहिए। 2 4 6 मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, और जो नंबर हो उनका वो भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। अब आपके सामने मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट सेट्स की, इक्विवेलेंट सेट्स की, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, उनके लिए ये क्राइटेरिया रॉन्ग होगा, ठीक है। उनके मतलब उनके लिए अगर ये क्राइटेरिया है तो भी सही है, नहीं होगा तब भी ऐसा कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ये क्राइटेरिया एक्यूरेट है उनके लिए, मतलब ये क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड बाय इक्विवेलेंट सेट, अदरवाइज दे आर नॉट सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। अगर मैं आपके सामने ए सेट ले रहा हूँ 1 3 5, तो बी सेट अगर मैं लूँ आपके सामने 2 4 6, अब ये हमारे इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3, ठीक है। तो इस केस में ये इक्विवेलेंट सेट होगा हमारा, ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लूँ, ए इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, और बी इक्वल टू सी बी ए, ठीक है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ए में भी ए बी सी है और बी में भी ए बी सी है, और दोनों में एलिमेंट के जो नंबर है वो इक्वल है। नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3, ठीक है। अब ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए, क्योंकि ऑल इक्वल सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, सब इक्वल सेट जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है।
क्योंकि इक्वल सेट्स हमारी इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन को भी अपने अंदर कंज्यूम रखता है, लेकिन हमारा जो इक्वल्स ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट सेट टू बी इक्वल सेट। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए और बी में है वो सेम है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट सेट तो हमारा इक्वल सेट हो गया। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा कि इक्विवेलेंट सेट हमारा इक्वल सेट हो। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए क्वेश्चन है हमारा ABCD दिया गया और बी हमारा DCBA। तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 4 है। ठीक है, हाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, अगर A और B हमारे इक्वल सेट्स हैं तो A इक्वल टू B लिखेंगे, और अगर हमारे इक्वल नहीं है तो इक्वल के ऊपर कैंसिल का निशान लगा देंगे, इन्हें अनइक्वल कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया था A में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं और B में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, और A और B में हमारे देख रहे हैं आप एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसमें भी A, इसमें भी A है, इसमें B, इसमें भी B, इसमें C, इसमें भी C और D, इसमें भी D है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे A इक्वल टू B हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 4। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सेम है क्या, यहाँ पर देखिए 4 इसमें है, 4 सेट बी में भी है, 8 हमारा बिलोंग्स टू ए, 8 आल्सो बिलोंग्स टू बी, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब 18 हमारा बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 18 हमारा एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है, तो इस केस में क्या कहेंगे हम, ये हमारे इक्वल सेट्स नहीं है, ये हमारे क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके सामने वहीं पे इक्विवेलेंट सेट की बात करूं तो इक्विवेलेंट सेट होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट कैसे कहेंगे हम। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ए सेट हमारा क्या है, 2 4 6 8 10। ठीक है, और हमारा बी क्वेश्चन क्या है, x such that x is positive even integer and x is less than or equal to 10। ठीक है, ए तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 10। ठीक, अब मैंने आपको लिखना है बी। बी क्या है हमारा, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 10 से लेस है, तो हम कैसे लेंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, और नंबर ऑफ सेट्स इन बी, ठीक है, इसमें भी हमारे कितने हैं, 5 हैं। तो हमारे एग्जैक्टली सेम है एलिमेंट्स और नंबर्स भी हमारे सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए इक्वल टू हमारा दिया गया है एक्स इज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, अब ए को आप क्या लेंगे, 10 का मल्टीपल है, 10 20 30। ठीक है, जो 10 के टेबल में आते हैं 40 अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई 1 टू इन्फिनिटी तक हो रही है। अब हमारा बी हमारा क्या है, बी हमारा 10 15 20 25 30 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अब आप देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है, तो अब हम सीधे कह सकते हैं 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 15 हमारा ए से बिलोंग नहीं करता है, तो मैंने आपको बताया था इक्वल सेट के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। जब यहाँ पर एक एलिमेंट है और यहाँ पर तो है ही नहीं, 25 भी हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी हमारे क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है।
तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लें। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहाँ पर भी आपको इक्वल सेट्स बताने हैं कि इक्वल सेट है या नहीं है। अब ए हमारा क्या दिया गया है 2 3। ए क्वेश्चन हमारा क्या है 2 3, ठीक है। ए सेट हमारा दिया गया 2 3। अब बी हमारा क्या है एक्स दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको पता ही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने बहुत सॉल्व की होंगी, ठीक है। आपको पता ही होगा इसमें मैं क्या करूँगा, मिड टर्म लगाऊंगा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। अब आपको पता होगा कि ये जो मिडिल टर्म होता है इसे हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इसका जो एडिशन करें तो 5x आए और इसका जो मल्टीप्लिकेशन करें वो क्या आएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है थर्ड 6x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे क्या आएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक। तो हमारे x के सॉल्यूशन क्या आएंगे -2 और -3, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, b हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो b के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे -2 और -3, ठीक है। तो a हमारा था 2 3 और b है हमारा -2 -3। तो a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं क्या, नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि a और b इक्विवेलेंट सेट होंगे या नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि a में हमारे एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं और b में भी हमारे एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर इक्वल सेट्स नहीं होंगे। अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बताऊँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो में आपको लेटर, जितने भी लेटर से फॉर्मेशन हुआ है फॉलो का, उन लेटर का सेट बनाना है। और बी क्या है, बाई इज दैट बाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब बॉल्फ जिन जिन लेटर से मिलकर बना है, फॉर्मेशन जिन जिन लेटर से हुआ है बॉल्फ का, उन लेटर को आपको लिखना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको बताया था रिपीटेड लेटर्स आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू सेट रूल इन बोथ रिपीटेड लेटर्स वी हैव ओनली टेक वन लेटर, ठीक है। अब आपको 2 लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनमें से एक ही लेटर को चूज करना है, एक ही लेटर को सिलेक्ट करना है। अब आप देखिए एफ हमारा वन टाइम है, एफ लिख देंगे, ठीक है, कॉमा ओ हमारा सिंगल टाइम है, ओ लिख देंगे। और रिपीटेड लेटर्स में हम एक ही लेटर को लिखते हैं, ठीक है। डबल एल है तो हम वन लेटर एल लिख देंगे, ठीक है। ओ भी हमारा डबल है तो ओ हम लिख चुके हैं। डब्लू हमारा सिंगल टाइम है, ठीक है, डब्लू हमने लिख दिया। तो ये हमारे क्या हुआ, लेटर्स जिनसे मिलकर हमारा ए मतलब फॉलो बना था, ठीक है। बी हमारा क्या हो गया, डब्लू ओ एल एफ, ठीक है। तो अब आप देखिए ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने आ रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको बताना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है। तो आपको इक्वल सेट्स बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूँगा। पहले मैं एक से देखूंगा ए हमारा किस किस के इक्वल है, वो हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, इसी तरीके से मैं एच तक देखूंगा। अब आप देखिए ए से, ए हमारा क्या है, अब ए सेट देखेंगे यहाँ पर 2 4 8 12 किस किस के इक्वल है। अब आप देखिए ए और बी के हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी हमारे इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखते आ रहा हूँ। अब ए और सी के लिए देखिए, ए में हमारा 14 नहीं है, ठीक है, 14 हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए और सी भी हमारे इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब ए और डी के लिए देखते हैं। ए में हमारा 3 नहीं है, ठीक है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमारा क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। ये
अब यहाँ पर देखिए ए और ई के लिए देखते हैं। अब ए में हमारा ई में हमारा -1 है और 1 है, तो ए में हमारा ना -1 है और ना 1 है, ठीक है। तो -1 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए हमारा ई के भी इक्वल नहीं होगा। अब एफ में देखिए, एफ में हमारा 0 है, 0 भी हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 0 भी हमारा ए में नहीं है और ए भी हमारा ए में नहीं है, तो क्या हुआ, ए डज नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। अब आप जी से देखिए ए का, तो अब आप देखिए 2, 4, 8, 12 और यहाँ पर क्या है 1 और -1, तो जी भी हमारा ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब एच के लिए देखिए 0, 1 है, तो एच भी हमारा ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए के लिए देख लिया। अब आप आइए बी के लिए, तो बी हमारा ए के इक्वल नहीं होगा जब ए हमारा बी के इक्वल नहीं था। बी हमारा सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। अब आप देखिए 14 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी भी हमारा सी के इक्वल नहीं होगा। अब बी का डी से देखिए, अब बी में देखिए 1, 2, 3, 4 है और डी में भी देखिए 3, 1, 4, 2, मतलब 1, 2, 3, 4 ही है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हमारा क्या हो गया, एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया बी इक्वल टू डी। एक आंसर हमें मिला जो कि हमें सिलेक्ट इक्वल सेट्स में क्या हो गया, बी इक्वल टू डी। अब बी का ई से देखिए, अब ई में हमारे -1 एंड 1 है, तो हमारा 1 तो है बी में लेकिन -1 नहीं है, तो हमारा बी ई के भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए बी और एफ में, अब हम यहाँ पर 0 और ए है, 0 ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी हमारा एफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आप आइए बी और जी के लिए, तो यहाँ पर -1 है, तो -1 हमारा बी में है ही नहीं, तो बी हमारा जी के इक्वल होगा ही नहीं। अब बी और एच के लिए देखिए, एच में हमारा 0 है लेकिन बी में 0 नहीं है, तो बी हमारा एच के भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए सी का डी के लिए, ठीक है। सी का आप डी के लिए देखेंगे तो सी में हमारा 14 है और डी में हमारा 14 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लिख देंगे, सी हमारा डी के इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर आप देखिए सी का ई के लिए, सी और ई में देखिए, ई में हमारा -1 है और सी में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सी डज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है। अब आप देखेंगे सी और एफ के लिए, तो एफ में हमारा क्या है 0 है लेकिन सी में हमारा 0 नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा एफ के भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सी हमारा एफ के भी इक्वल नहीं होगा। अब सी और जी के लिए देखेंगे, तो सी और जी में आप क्या देखेंगे, जी में हमारा क्या है -1 है, ठीक है, और सी में हमारा -1 नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा जी के इक्वल नहीं होगा। अब सी और एच के लिए देखिए, एच में हमारा क्या है 0, 1 है लेकिन सी में हमारा 0, 1 नहीं है, ठीक है। तो हम सी हमारा एच के भी इक्वल नहीं होगा। अब बात आती है डी, डी का हम देखते हैं सबके साथ, तो डी का जब ई के साथ देखेंगे तो डी और ई में देखिए -1 है डी में, ई में, और डी में -1 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी हमारा ई के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए डी के एफ के साथ, एफ में हमारे 0, ए है लेकिन डी में 0, ए नहीं है, तो डी डज नॉट इक्वल टू एफ। अब डी और जी का देखिए, जी में हमारा क्या है -1 है लेकिन डी में हमारा -1 नहीं है, तो डी हमारा जी के भी इक्वल नहीं होगा। अब एच में देखिए, एच में हमारा 0 है लेकिन डी में हमारा 0 नहीं है, तो डी हमारा एच के भी इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं ई का, सबके साथ देखेंगे तो ई हमारा -1, है और एफ हमारा 0, ए, तो हमारा ई क्या एफ के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ई हमारा एफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए ई का जी के साथ, तो ई और जी बिल्कुल सेम टू सेम है, देखिए -1 ई में भी है और जी में भी -1 है और जी में 1 है और ई में भी 1 है, तो हमारा ई इक्वल टू क्या हो गया जी, ठीक है। तो 2 इक्वल सेट्स अभी तक हमें मिले हैं, ई और जी मिले हैं और बी इक्वल टू डी मिला है। अब ई और एच में देखिए, एच में हमारा 0 है लेकिन ई में हमारा 0 है नहीं है बिल्कुल, तो ई हमारा एच के इक्वल नहीं है, ठीक है, ई हमारा एच के इक्वल नहीं है। अब देखते हैं एफ का, ठीक है, एफ हमारा 0, ए है और एफ का जब जी के साथ देखेंगे आप, तो एफ और जी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एफ में देखिए ए है, जी में ए नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है। अब आप देखिए एफ का एच के साथ, अब एफ इक्वल टू 0, ए है लेकिन एच इक्वल टू 0, ए की जगह 0, 1 है, तो एफ डज नॉट इक्वल टू
एच। ठीक है, तो अब आपने सब इक्वल सेट्स मैंने देख लिए। तो हमारे पास कौन कौन से इक्वल सेट्स है, बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल सेट्स दो हमने सिलेक्ट किए। ठीक है, जो हमारे क्या हुए, बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे जिन्हें भी हेल्प हो इस वीडियो की वो इस वीडियो को देखें और अपनी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।